जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोर पंख देखने में जितना खूबसूरत होता है उतनी ही अधिक हमारे हिंदू धर्म में इसकी महत्ता बताई गई है। मोर पंख अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी मोर पंख उपस्थित मात्र होता है वहाँ से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख का प्रयोग कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि इसके तांत्रिक प्रयोग भी हैं, पूजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है और साथ ही वास्तु दोष आदि निवारण के लिए, नज़र टोटकों को उतारने के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए आदि कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही मोर पंख हमारे देवी देवताओं को भी अत्यधिक प्रिय है। सबसे ज़्यादा जो है भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख प्रिय है, जिसे वो अपने माथे पर धारण करते हैं। वहीं माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इंद्रदेव, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय आदि को भी मोर पंख अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोर पंख से जुड़े कुछ ऐसे सरल और चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जिनको करने से घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की समस्याओं का, जैसे ग्रह दोष, वास्तु दोष आदि का निवारण होता है और समस्त प्रकार के अमंगल का नाश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप व्रत, पूजा विधि, उपवास, व्रत कथाएं, पंचांग, कुंडली आदि से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा वेबसाइट vediclife.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने मात्र से हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण होता है और इसके शुभ प्रभाव से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जहाँ भी मोर पंख होता है वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर के किसी भी कोने में जो है वास्तु दोष है तो वहाँ पे आप एक मोर पंख को स्थापित करें। विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा ही शुभ माना जाता है। इसे नकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो आपको किस प्रकार से लगाना है? आपको 3 मोर पंख लेने हैं और उसके ऊपर आपको लिखना है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रये स्थापये स्वाहा। ये आप लाल स्याही या रोड़ी किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से लिखने के बाद आपको अपने प्रवेश द्वार के बाहर की ओर से ऊपर में इसको लगा देना है। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता, जीव जंतुओं का प्रवेश नहीं होता और अगर आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में है, जिससे कि वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उसका भी निवारण होता है। वहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की तरह माँ लक्ष्मी को भी मोर पंख अत्यंत प्रिय है। तो मान्यता है कि अगर आप अपनी पूजा स्थल पे मोर पंख लगाते हैं और उसकी रोज पूजा अर्चना करते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा धन का भंडार भरा रहता है। वहीं यहाँ आपको एक छोटा सा टोटका भी बता देती हूँ दोस्तों कि अगर आपके घर में पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, टिकते नहीं, या फिर पैसे की आमदनी में बहुत रुकावटें आती हैं, पैसा आता नहीं, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने पैसे रखने का स्थान, जैसे अलमारी या तिजोरी हो, उसको दक्षिण दिशा में रखना है और इस प्रकार से रखना है कि खोलने पर उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और उसमें एक अभिमंत्रित मोर पंख रख देना है। जैसे अलमारी या तिजोरी जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ एक अभिमंत्रित मोर पंख रख दें। अभिमंत्रित कैसे करेंगे कि मोर पंख को पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के पास रखेंगे, उसकी विधिवत पूजा अर्चना कर श्री सूक्त का पाठ करेंगे और उसके बाद उस मोर पंख को अपनी तिजोरी में रख देंगे। और जहाँ भी मोर पंख स्थापित होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। आप स्वयं महसूस करेंगे कुछ दिनों में कि आपके घर में जो भी कमी थी धन की, वो समाप्त होने लगी है और घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि हो रही है। वहीं दोस्तों, आर्थिक लाभ के लिए किसी भी मंदिर में जा कर के मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगा दें। फिर 40 दिनों बाद उस मोर पंख को घर लेके आएं और अपने लॉकर या पैसे रखने के स्थान, तिजोरी, अलमारी में जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दें। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पैसे की कमी समाप्त होने लगती है और घर में धन, सुख, समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये
बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, ज़रूर आजमाएं। वहीं दोस्तों मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे। मोर पंख को प्रेम का प्रतीक भी मानते हैं। तो अगर पति पत्नी में आपसी मनमुटाव रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की नज़र लग गई है, तो दोस्तों मोर पंख का एक छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। आपको करना क्या है कि मोर पंख के साथ एक बांस की बांसुरी आपको अपने बेडरूम में लगाना है। ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर वहाँ पे स्थान नहीं है तो जिस भी तरफ पति पत्नी सर करके सोते हैं उनके पीछे सिरहाने दीवार पर इसको लगा दें। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनेंगे, प्रेम बढ़ेगा और जो भी कलेश मन मुटाव था सब समाप्त होने लगेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मोर पंख से जो है ग्रह दोष की भी शांति की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी ग्रह दोष था, जिस वजह से वो हमेशा मोर पंख अपने मस्तक पर धारण करते थे। तो दोस्तों ग्रह दोष के पूरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही असरदार छोटा सा टोटका बताया गया है। आपको करना क्या है कि मोर पंख पर आपको गंगा जल से छींटे देने हैं। जिस भी ग्रह का आपको दोष है उस ग्रह का मंत्र बोलते हुए मोर पंख पर 21 बार आपको उस मंत्र से छींटे देने हैं। और इसके बाद आपको इस मोर पंख को या तो पूजा स्थल पर स्थापित करें या फिर अपने कमरे में ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां से आप उसके रोज दर्शन कर सकें। साथ ही मोर पंख राहु के बुरे प्रभाव को भी समाप्त करने के लिए अत्यंत असरदार माना गया है। राहु को सर्प माना जाता है और ये सभी जानते हैं कि सर्प को जो है वो मोर खत्म कर देता है, मार देता है। तो जो लोग राहु से पीड़ित हैं वो हमेशा अपने पर्स में, अपने पॉकेट में एक मोर पंख ज़रूर रखें। अगर पर्स या पॉकेट में रखना संभव नहीं है तो अपने शयन कक्ष में पूर्व दीवार पर या उत्तर पश्चिम दीवार पर मोर पंख लगा कर रखें। इससे क्या होता है कि राहु का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। राहु की वजह से जो भी परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त होने लगती हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार मोर पंख एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। तो अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके टेबल पे, उनके कमरे में आप मोर पंख लगा सकते हैं। उनके पुस्तक में मोर पंख रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगना शुरू होता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मोर पंख से किए जाने वाले कई चमत्कारिक उपाय बताए हैं। उम्मीद है आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।